अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी मेंबर्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने कैसे ओरीफ्लेम में अगर आपका पार्सल रिटर्न हो जाए तो आप कैसे उसको ट्रैक कर सकती हैं, या आप उसके लिए सर्विस रिक्वेस्ट कैसे लॉक कर सकती हैं। अगर आपका पेड ऑर्डर है और आपका रिटर्न हो चुका है पार्सल, आप उसको रीडिस्पैच करवाना चाहती हैं तो इसके लिए क्या करना होगा। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो पार्सल है वो उसका जो मतलब ट्रैकिंग नंबर है वो कौन से वाला है। ठीक है, कौन सा कोरियर यूज़ किया है कंपनी ने आपके पार्सल के लिए। तो इसके लिए आपने अपनी ऑर्डर हिस्ट्री में जाके वहाँ से ट्रैकिंग नंबर चेक करना है। अब ट्रैकिंग नंबर की निशानदेही कैसी होगी, ठीक है, इसके लिए आपने यहाँ पे चेक करें कि 102 काल कोरियर 4141 टीसीएस, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग डिजिट्स होते हैं। ठीक है, याद रख लें, एम&पी होता है 14 से शुरू और 222 वाला ट्रैक कोरियर होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद चले हम चलते हैं कि यहाँ से मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपने अपना पार्सल जो है ना वो ट्रैक करना है। इसके लिए यहाँ से मैं आपको बताऊँगी कि यहाँ से कैसे ओरीफ्लेम की वेबसाइट में जाके मैं आपको सर्च करना बताऊँगी। ठीक है, यहाँ पे आपको दोबारा ओरीफ्लेम .pk.com में जाके ना आपने, ठीक है, तो वहाँ पे आपने ऐसे लॉगिन कर लेना है। ठीक है, मैं आपको ऐसे लॉगिन करने का तरीका बता रही हूँ। यहाँ पे ब्रांड पार्टनर नंबर और पासवर्ड लगा के लॉगिन कर लेना है। देन फिर आपने करना ये है कि देखिए, मैं जो पार्सल मैं रीडिस्पैच करवाना चाहती हूँ ना, मुझे उसका ऑर्डर नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं अपनी उन कंसल्टेंट जो जिनका ऑर्डर का मसला है, जिनका ऑर्डर मैंने रीडिस्पैच करवाना है, उनके डाउनलाइन में जाऊँगी। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से फिर मैं आपको बताऊंगी कि वहाँ से ऑर्डर नंबर कॉपी करके ना, तो मैं आपको फिर सर्वर का लॉक करना सिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, उनकी ऑर्डर हिस्ट्री में चली गई और यहाँ पे ऑर्डर हिस्ट्री में जाके ना उनके जो पिछले मंथ के ऑर्डर्स थे ना, वो यहाँ पे अब देखें, पिछले महीने का जो ऑर्डर अभी तक उनको रिसीव नहीं हुआ वो वही रीडिस्पैच करवाना है, वो ये वाला है। ठीक है, अब देखें उन्होंने क्या किया था, दोबारा रीडिस्पैच करवाया था बट दोबारा उनको नहीं मिला। ठीक है, तो ये है, यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगी ऑर्डर नंबर, इनवाइस नंबर को। ठीक है, और फिर मैं यहाँ से ना दोबारा इन 3 लाइन्स पे चली जाऊंगी ऑर्डर पे जाके, और यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने याद रखनी है कि आपने सर्विस रिक्वेस्ट लॉक करनी है। ऑर्डर में जाके नीचे की तरफ देखें, यहाँ पे सर्विस रिक्वेस्ट लिखा हुआ है, सर्विस रिक्वेस्ट में रिपोर्ट इंसिडेंट में जाना है आपने। ठीक है, रिपोर्ट इंसिडेंट में जाएंगी आप। अब मैं यहाँ पे आ जाएगा सामने रिपोर्ट इंसिडेंट पे मैंने क्लिक किया। अब नेटवर्क का इशू वजह से थोड़ा सा ये स्लो हो गया है, बट जैसे ही ओपन होगा तो मैं आपको बताती हूँ। अब ये सर्चिंग हो रही है, तो यहाँ पे आपने डिटेल लिखी है, मीन्स के एक लाइक ईमेल की तरह होता है। हम कंपनी को अपने रीडिस्पैच करवाना है ऑर्डर या जो भी करना है ना, उसके अकॉर्डिंग हमने कंपनी को एक लाइक बताना है कि हमारा ये मसला है, इसको इस तरह रिजॉल्व करना है। तो ये होती है सर्विस रिक्वेस्ट लॉक करना, इसको कहते हैं। बस ये ओपन होगी है सर्विस रिक्वेस्ट लॉक करने की पूरी, यहाँ पे हमने डिटेल्स देनी है, यहाँ पे हमने अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, तो फिर कंपनी को वो मतलब लाइक हमने सर्विस रिक्वेस्ट लॉक कर देनी है। ठीक है, ये हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमने अपना प्रॉब्लम कंपनी को बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें सिलेक्ट इंसिडेंट टाइप। अब मैं इंसिडेंट टाइप सेलेक्ट करूंगी तो देखिए यहाँ पे मैं ऑर्डर कंप्लेन ऑर्डर इश्यूज पे, ठीक है, इंसिडेंट टाइप ये है। देन उसके बाद मैं सब टाइप जो होती है ना वो क्या है। ठीक है, लाइक उसकी उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड आपको कौन सी प्रॉब्लम फेस की है आपने। ठीक है, तो ऑर्डर ट्रैकिंग नॉट डिलीवर, ठीक है, ऑर्डर नहीं डिलीवर हुआ ना, मैंने रीडिस्पैच करवाना है, तो मैं ये वाली कैटेगरी सेलेक्ट कर लूंगी। ठीक है, पॉइंट समझ आया आपको। अब मैं जो मेंबर है उनका ब्रांड पार्टनर नंबर लिखूंगी। ठीक है, उनका ब्रांड पार्टनर नंबर लिख दिया मैंने। गारंटी यहाँ पे लिखी हुई है मेरी। ठीक है, मैं कर रही हूँ ना, तो यहाँ पे गारंटी मेरी है और मैं उनकी मतलब उनके बिहाफ पे कर लाइक मैं यहाँ पे लिखूंगी सबसे पहले तो ब्रांड पार्टनर नंबर, ऑर्डर नंबर, ऑर्डर इनवाइस नंबर। ठीक है, आप जस्ट ऑर्डर नंबर भी लिख दें तो वो चल जाएगा। आगे ब्रांड पार्टनर नंबर। ठीक है, यहाँ पे मैं उनका ब्रांड पार्टनर नंबर लिख दूंगी, और जैसे ही मैंने ये लिखा उसके बाद मैं लिखूंगी काइंडली री डिस्पैच दिस ऑर्डर इन गिवन एड्रेस। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख दूँ कि दिए हुए एड्रेस पे इस ऑर्डर को रीडिस्पैच करवा दें। ठीक है, हो गया, यहाँ तक समझ आ गया आपको। आगे मैं उनका यहाँ पे एड्रेस लिख दूँगी। ठीक है, यहाँ पे ये है उनका एड्रेस है, सही तरतीब से अच्छे से आपने लिखना है। ठीक है, ये फ़ोन नंबर है। ठीक है, फ़ोन नंबर पूरा कंप्लीट सारी डिटेल आपने लिखनी है। फ़ोन नंबर ये है, और उनका नेम भी लिख दूँगी। ठीक है, नेम तो लाजमी लिखना है ना, रमज़ाना। ठीक है, उनका नेम था तो मैं उनका लिख दूँगी ऐसे। यहाँ तक क्लियर हो गया। मैं पे लिख दूँगी काइंडली रीडिस्पैच दिस ऑर्डर इमीडिएटली। ठीक है, यहाँ पे जस्ट थैंक्स लिख दूँगी। ये आपको समझ आ गया। इसको अब मैं कर दूँगी सेव। अब सेव किया ना, तो देखें यहाँ पे ये इसका सर्टिफिकेट का पूरा एक आ गया कोड। ठीक है, यहाँ से इसको मैं कर लूँगी कॉपी, और ये मैं उनको ऐसे कर दूँगी सेंड। यहाँ से मैं उनको ऐसे सेंड कर दूँगी, और यहाँ तक आपको समझ आ गया है। तो अब आप लोगों ने जो करना है ना वो ये है कि ये इस चीज़ को आपने याद रख लेना है। पहले अपने
ऑर्डर की प्रॉब्लम को समझना है, ठीक है, कि क्या प्रॉब्लम हुई है। सीओडी वाला रिटर्न नहीं होता, रिटर्न हो गया तो वो कैंसिल हो गया। कैश जिनकी और जिस ऑर्डर की पेमेंट हो चुकी होती है ना, तो तब हम उसी को रीडिस्पैच करवा सकते हैं, सीओडी वाले को रीडिस्पैच नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है और प्रॉपर तरीके से चीज़ों को करना है। नहीं समझ आई तो स्पॉन्सर के पास चले जाएं, वो आपको गाइड कर देगी, ठीक है। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। और मेरे वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, सब्सक्राइब कर दें चैनल को, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिल सकें। थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़ मेंबर्स।